सुक्खड़ पहलवान, ये घर को अखाड़ा क्यों बना रखा है? और ये छोटी सी लंगोट पहनकर उठक बैठक क्यों कर रहा है? रुक, अभी तेरी लंगोट खोलता हूँ। रुक 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 रुक। अच्छा नहीं खोल रहा, बोल। तुझे पता है विजयनगर के पहलवान केसरी वल्लभ को दुल्हन ने चुनौती दी है, दोनों के बीच मल्लयुद्ध होने वाला है। अच्छा। हाँ, बहुत आनंद आएगा, हमें भी जाना है मल्लयुद्ध देखने। लो बोलो, मैं तो राज्यसभा में रोज मल्ल युद्ध करता हूँ। एक पक्ष में मैं होता हूँ और दूसरी तरफ होते हैं मेरे विरुद्ध आचार्य तथाचार्य। मुझे मल्लयुद्ध देखने जाना है। नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस प्रकार के हिंसक कार्य के विरुद्ध हूँ। मल्लयुद्ध तो क्रीड़ा है और क्रीड़ा तो क्रीड़ा होती है। ये भी कोई क्रीड़ा होती है जहाँ पे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ले पछाड़ उठाकर पटक दे और चित्त कर दे। अरे क्रीड़ाएं तो होती है गिल्ली डंडा, लुका छिपी, कंचे, चमक चमक छू। ये क्रीड़ा, ये तो बालिकाएं खेलती हैं। हम मल्लयुद्ध देखने जाएंगे। जाना है। नहीं, कदापि नहीं, हम मल्लयुद्ध देखने नहीं जाएंगे। अम्मा कह रही हैं, इन्हें भी मल्लयुद्ध देखने जाना है। इन्होंने दुर्जन पहलवान की बहुत ख्याति सुनी है, बहुत विख्यात पहलवान है वो। परंतु विजयनगर के पगड़ी, गुंडप्पा का सर, केसरी पहलवान के सामने टिक नहीं पाएगा वो। तो बोलो, तुम्हें कब से मल्ल युद्ध में आनंद आने लगा? बचपन से मैं मल्लयुद्ध की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। बचपन में अपनी माँ से झूठ बोलकर मल्लयुद्ध देखने जाती थी। क्या? मुझे मल्लयुद्ध देखने जाना है, ऐसा अम्मा कह रही है। अम्मा कह रही है ना, अर्थात तुम नहीं जा रही हो, ठीक है? हाँ, उठा लो। क्या उठा लो? अम्मा से कह रहे हैं, अम्मा लाठी उठा लो। जाएंगे। घर में मल्ल युद्ध आरंभ हो, इससे तो अच्छा है वो केसरी वल्लभ और धुआंधार दुर्जन का मल्ल युद्ध देख ले। प्रणाम महाराज। मल्ल युद्ध प्रारंभ हो। आदरणीय महाराज, यहाँ उपस्थित गणमान्य सज्जनों और दर्शकगण, हमारी दाहिनी ओर विजयनगर के गौरव विख्यात पहलवान श्री केसरी वल्लभ, केसरी 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 केसरी, और हमारी बाईं ओर प्रतिद्वंदी जिनको आज तक किसी ने भी पराजित नहीं किया है, जिनका डंका समस्त दक्षिण में बजता है, धुआंधार दुर्जन। आज का मल्लयुद्ध विशेष नियमों के तहत होगा और जब तक कोई भी एक प्रतिद्वंदी अपनी हार स्वीकार ना कर ले, तब तक निरंतर चलता रहेगा। मूर्छित हो जाता है या
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो दूसरे प्रतिभागी को क्षमा करके विजय घोषित कर दिया जाएगा। बहुत अच्छे केसरी वल्लभ। अम्मा, ये क्या कर रही हो? छोड़ो। इतनी सरलता से तुझे परास्त नहीं करूंगा। अभी तो आरंभ हुआ है इस मल का। लोग दूर दूर से आए हैं हमें देखने के लिए। पहले इन सबका मनोरंजन करूंगा, फिर तुझे कीड़े की तरह मसल डालूंगा। मैं भी तैयार हूँ। उठा लो। क्या? आपसे नहीं, केसरी पहलवान जी से कह रहे हैं कि दुर्जन को उठा लो और उठा के पटक दो। ये कैसी हिंसक क्रीड़ा है? डर गया क्या लामा? देख ना, एटीट्यूड बंद कर ले। देख देख। चुप कर। अरे छोड़ दीजिए, उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। आज के इस मल्लयुद्ध के विजेता हैं धुआंधार दुर्जन। लाओ, अब तुम्हारा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं। क्षमा करना महाराज।
धुआंधार दुर्जन की जय, धुआंधार दुर्जन की जय, धुआंधार दुर्जन की जय। मैं आपके विजयनगर में आया और मैंने केसरी वल्लभ को पराजित किया। मैं सारे भारतवर्ष में समस्त पहलवानों को पराजित करके आया हूं। परंतु ये मेरी सबसे सरल विजय थी। मैंने कीड़े की तरह मसल दिया केसरी वल्लभ को। क्या आपके इस विजयनगर साम्राज्य में कोई है जो मुझे परास्त कर सके? मैंने तो बहुत नाम सुना था आपके इस विजयनगर का। इतना दम हमें स्वयं इसे द्वंद्व में हराकर सबक सिखाना होगा। बस दुर्जन, बस। तुम्हारा इतना साहस कि तुम महाराज कृष्णदेव राय के समक्ष विजयनगर राज्य को चुनौती दो। हाँ, कोई है विजयनगर में जो मेरी चुनौती स्वीकार करे? बस दुर्जन, बहुत हो गया। हम तुम्हारा ये दंभ तोड़ेंगे। तुम विजयनगर से परास्त होकर जाओगे। हमारी पराजय इस बात का प्रमाण होगी कि महाराज कृष्णदेव राय के समक्ष विजयनगर को चुनौती देने का साहस कोई न करे। हम तुम्हें दंडित करेंगे। बुड्ढे की हड्डियां भी नहीं बचेंगी, तोड़ मरोड़ के रख देगा ये धुआंधार पहलवान। हम तुम्हें चुनौती देते हैं कि तुम मल्ल युद्ध में विजयी होकर दिखाओ। तुम्हें विदित नहीं है तुम्हारा सामना किससे होने जा रहा है। हमारी चुनौती है तुम्हें कि तुम हमारे पंडित रामाकृष्णा को मल्ल युद्ध में पराजित करके ये प्रमाणित करो कि तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। पंडित रामाकृष्णा, अब आप स्वयं इसे पाठ पढ़ाइए। पंडित रामाकृष्णा, उठिए। अरे गुरुवर, ये कौन? ये पिद्दी। इसका तो पता ही नहीं चलता कि ये कहां से प्रारंभ होता है और कहां पे समाप्त। मैं तो इसे मामूली से कीड़े की तरह मसल दूंगा। गुरुवर, ये आप क्या कह रहे हैं? इस दुर्जन और मेरी क्या तुलना? कहाँ ये, कहाँ मैं? पंडित रामाकृष्ण, आपको स्मरण नहीं? उस दरिद्र की पुत्री सुप्रिया ने क्या कहा था कि आपकी बुद्धिमता के समक्ष तो समस्त सेना भी पराजित हो जाए। और ये तो मात्र एक व्यक्ति है पंडित रामाकृष्ण। अब समय आ गया है कि आप इस बात को प्रमाणित करें और विजयनगर राज्य की रक्षा करें। गुरुवर, पंडित रामाकृष्ण को इस चुनौती से बाहर रहने दीजिए। हाँ, ये देखिए महाराज, समस्त विजयनगर को पंडित रामाकृष्ण की क्षमता पर कितना विश्वास है। महाराज,
यही उचित समय है कि पंडित रामाकृष्णा इस बात को सिद्ध कर दे कि बुद्धि से बल पर विजय प्राप्त की जा सकती है। पंडित रामाकृष्ण, देखा आपने? देखा? इस दुर्जन ने विजयनगर में आकर विजयनगर के सम्मान को ठेस पहुंचाई। विजयनगर के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। पंडित रामाकृष्ण, क्या आप प्रतिशोध नहीं लेंगे? क्या यही आपका राज्य के प्रति दायित्व? अरे रामा, तू इस बुढ़े की बातों में फंस मत जाना। ये तुझे उत्तेजित कर रहा है। बहुत मार खानी पड़ेगी। अगर तू दुर्जन से भिड़ गया तो ये तेरी चटनी बना देगा। द्वंद के समय अगर मैं उसके हाथ पड़ गया तो मेरा क्या होगा रामा? परंतु बंधु, इस दंभी का दम तो भंग करना ही होगा। मैं लड़ूंगा इससे। कम से कम मेरी कोमलता पर तो दया कर। महाराज, मैं अवश्य लड़ूंगा इससे। ये हुई ना बात पंडित रामाकृष्ण। विजयनगर को आपसे यही अपेक्षा थी। रामा 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 रामा। परंतु मेरी एक शर्त है। मैं दुर्जन से 2 दिवस पश्चात द्वंद करूंगा। मुझे 2 दिवस का समय दिया जाए महाराज। फिर मेरी भी एक शर्त है। मैं हर किसी राह चलते से द्वंद नहीं कर सकता। 2 दिवस के पश्चात पंडित रामाकृष्णा को मेरे चेलों से द्वंद कर उन्हें परास्त करना होगा। यदि आप उन्हें परास्त कर देंगे तभी आपको मुझसे द्वंद का अवसर प्राप्त होगा। स्वीकार है। पहले मैं आपके चेलों को और फिर आपको पराजित करूंगा। आप विजयनगर में पधारे हैं तो अपने चेलों सहित विजयनगर से पराजित होकर ही प्रस्थान करेंगे। हाँ, उचित है। 2 दिवस के पश्चात तुम्हें मेरे दर्शन होंगे और मेरा चेला लिम्बा तुम्हें परास्त कर देगा। और हाँ, सिम्बा तक तो तुम पहुंचोगे ही नहीं। हाँ, उत्तम, अति उत्तम। पंडित रामाकृष्णा, इस बार बहुत ही बलिष्ठ बुझाव में फंसे हो। रामा, मूर्खता की भी सीमा होती है। देख उसे, वो पर्वत है और तू चींटी। अब जो किया सो किया बंधु, देखा जाएगा। हाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.